दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस फैसले के बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थक कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है, जिन्होंने विरोध स्वरूप हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। इस राजनीतिक घटनाक्रम और आंतरिक कलह पर कांग्रेस ने तीखा तंज कसा है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी चरम पर है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका अपने आक्रामक रुख में बदलाव नहीं करता, तब तक कोई भी शांति वार्ता संभव नहीं है। लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस बार रक्षाबंधन पर मध्य प्रदेश सरकार नियमित किस्त के साथ 250 रुपए से 500 रुपए तक की अतिरिक्त शगुन राशि दे सकती है। साथ ही किस्त को 3000 रुपए करने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस फैसले के बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थक कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है, जिन्होंने विरोध स्वरूप हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। इस राजनीतिक घटनाक्रम और आंतरिक कलह पर कांग्रेस ने तीखा तंज कसा है। वियतनाम से एक बेहद दुखद खबर आ रही है। फुकुक द्वीप के पास एक स्पीड बोट पलटने से कम 15 भारतीय पर्यटकों की दर्दनाक मौत हो गई है। बचाव कार्य जारी है और मामले की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे सब्र को कमजोरी न समझा जाए। अब्दुल्ला ने सवाल किया कि पूर्ण राज्य का दर्जा देने में देरी क्यों हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी को आखिर किस बात का इंतजार है जो कश्मीर को उसके अधिकार नहीं दिए जा रहे। मंदिर में चढ़ावा गिनने वाले स्टाफ के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। अब नोट गिनने वाले कर्मचारियों के कपड़ों में जेबें नहीं होंगी। विवादों के बीच हाल ही में करीब 2 दर्जन कर्मचारियों ने इस्तीफा भी दिया था। इस पूरे मामले की स्वतंत्र सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सोमवार 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। यूपी ट्रैफिक पुलिस ने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP के चल रहे कमर्शियल और प्राइवेट वाहनों के खिलाफ आज से राज्यव्यापी चेकिंग और भारी जुर्माने का अभियान शुरू किया है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में बादल छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ रुक रुक कर बारिश होने से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। पूर्वी यूपी और बिहार के कई जिलों में अगले 24 से 48 घंटों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर। पर्चा वापसी कांड पर जनसुराज के प्रशांत किशोर ने भाजपा पर सीधा हमला बोला है। पीके ने कहा कि भाजपा डरी हुई है, जिससे उनके उम्मीदवार मैदान छोड़ रहे हैं। बिहार की सियासी हलचल के लिए सब्सक्राइब करें। जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक का कॉकरोच जनता पार्टी CJP के समर्थन में जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन 21वें दिन भी जारी है। वांगचुक का आमरण अनशन 13वें दिन में प्रवेश कर चुका है। उनकी मांग है कि परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि उन्हें जबरन हटाने की कोशिश न की जाए। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC 2026 के मसौदा विधेयक की समीक्षा के लिए 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्षता करेंगी। कमेटी सभी समुदायों के विवाह और उत्तराधिकार जैसे नागरिक मामलों के लिए समान कानूनी ढांचा तैयार करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद कर कहा कि उन्होंने चंबल में 250 से ज्यादा डाकुओं का सरेंडर कराकर 22 जिलों से डकैती का खात्मा किया था। गोवा के कोलवा में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां कलयुगी बेटे और बहू ने अपने 83 वर्षीय लाचार पिता को थप्पड़ों और चप्पलों से बेरहमी से पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बहू पर मामला दर्ज किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हैदराबाद के लिए 3 हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की घोषणा की है। ये रूट्स हैदराबाद को पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई से जोड़ेंगे। इससे यात्रा का समय काफी कम होगा और आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। बिहार सरकार ने सभी जिला कार्यालयों और ब्लॉकों में कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन हाजिरी अनिवार्य कर दी है। समय पर न आने वाले अधिकारियों का आज से ही वेतन काटने का नियम लागू हुआ है।